हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल फड़ोदा फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, सातत्य और अवकलनीयता, वो डिस्कस करेंगे। बड़ा ही शानदार सा चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपके लगभग 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो, चाहिए आरबीएसई, सीबीएसई, बिहार, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में हो, ये लगभग आपको 8 से 10 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आपको जो डिस्कस करना है वो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी, सातत्यता डिस्कस करनी है। इसके बाद में अपन चलेंगे अवकलन पर और कुछ क्वेश्चन जो आपको है वो अवकलनीयता को देखने को मिलेंगे। यानी इसके अंदर दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे अपन कंटिन्यूटी से, सातत्यता से, और लास्ट तक अपन चलेंगे अवकलन के पास। चलिए सातत्यता से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस कब होता है? इसको सातत्यता बोलते हैं या इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, संतत बोलते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए आपको सातत्यता कैसे चेक करनी है? मान लो अपने पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, फलन फलन एफ ऑफ एक्स। कोई फलन अपने पास एफ ऑफ एक्स है, या मान लो जी ऑफ एक्स है, या मान लो एच ऑफ एक्स है। वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस संतत कब होता है? फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत होगा यदि एक क्वेश्चन इसका परमानेंट आता है, ध्यान रखना। 2 नंबर, 3 नंबर या 1 नंबर में अलग से, यानी 5 नंबर के लगभग अवकलन में आपका 2 या 3 नंबर की ये बढ़ेगी। किसी भी फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस करना है, संतत करना है, उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। हालांकि 11th क्लास में ये अपन पढ़ के आते हैं, जो अपने सीमा और अवकलज का चैप्टर है उसके आगे से ये स्टार्ट होता है। यहाँ कंटिन्यूअस है, संतत है। फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत होगा यदि उसकी दाईं सीमा, यानी जिसको लेफ्ट राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, आर एच एल, उसकी बाईं सीमा एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, और फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, अगर ये तीनों चीजें किसी क्वेश्चन में बराबर कर दो आप, तो वो फलन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, संतत हो जाएगा। कैसे? देखो आर एच एल को लिखने का तरीका क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये तो आर एच एल के लिए सूत्र हो गया। इसी टाइप से एल एच एल के लिए सूत्र क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच, और वैल्यू ऑफ फंक्शन है तो एफ एक्स एक्स की जगह रख दो आप ए। ये तीनों बराबर होने चाहिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों बराबर कर दो, ये तीनों क्या कर दो? बराबर कर दो। अब एक्स की जगह आप ए इनमें भी रख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई भी क्वेश्चन आप लो, उस क्वेश्चन में अगर ये तीनों बराबर हो जाए, यानी एक्स बराबर ए, जैसे मान लो कोई पॉइंट आपको दे रखा है, उस फलन में रखने पर उसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फलन का मान, उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों अगर बराबर आ जाए, उस पॉइंट पर वो फलन क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने एक फलन लिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है, और मैं ये कह रहा हूं कि ए बिलोंग्स टू आर पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये सिद्ध करना है। तो आप क्या करोगे? एक्स बराबर ए पर सबसे पहले ये लिखेंगे, एक्स बराबर ए पर संतत की जांच, संतत की जांच जहां ए बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अब पॉइंट नंबर 1 में क्या करना है? ये पॉइंट लगाओ या मत लगाओ, सीधा लिख लो आर एच एल, और आर एच एल को हिंदी में कहते हैं दाईं सीमा। क्या कहते हैं? दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए सूत्र क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहां तक तो लिखना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब क्या करना? देखो एक्स को रिप्लेस कौन कर रहा है? एक्स प्लस एच। कौन हटा रहा है? एक्स प्लस एच। तो इस फलन में जहां एक्स है वहां क्या कर दो? एक्स प्लस एच। तो जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां एक्स प्लस एच करो, इसका स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्या काम करना है? अब आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो? आप एक्स बराबर ए पर चेक कर रहे हो। ए बिलोंग्स टू क्या है? आर है। तो जहां एक्स है वहां ए रखो, तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की जगह ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की जगह ए प्लस एच, इसका स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्या करना है? अब आपको लिमिट ओवर करनी है।
लिमिट ओवर करने का मतलब आपको एच को हटाना है, उसकी जगह क्या रखना है, 0 रखना है। अगर आप लिमिट ओवर करते हो तो आपको ये देगा उत्तर, आपको एफ ऑफ ए प्लस 0, ये उत्तर क्या देगा, एच की जगह 0 करोगे तो ए बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए। इसका जो उत्तर आया वो आया ए स्क्वायर प्लस ए, और इसको बड़े आराम से क्या बना देंगे, समीकरण नंबर ए। यानी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो, हालांकि हो सकता है यहाँ पर मैंने सीधा लिया है क्वेश्चन, कुछ इंटरवल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, उनमें अपन इंटरवल निकाल लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर आपको कंटिन्यूस चेक करना है, संतत चेक करना है, तो सबसे आसान तरीका यही है, एक्स बराबर ए पर संतत की जांच करेंगे, ए बिलोंग्स टू आर, आर चल निकालो, सूत्र लिखो, और ये देखो ये किसको रिप्लेस कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी एक्स को रिप्लेस कौन कर रहा है, एक्स प्लस एच कर रहा है। तो मैंने जहां एक्स था वहां एक्स प्लस एच किया, तो ये बन गया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया ए। अब आप चेक किस पर कर रहे हो, ए पर, तो जहां एक्स है वहां क्या रख दो ए प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए। अब आप देखो क्या किया मैंने, फिर मैंने लिमिट ओवर की, एच की जगह 0 हो गया, तो ये तो हो गया ए प्लस 0, यहाँ ए प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करो, आप यहां से एलएचएल निकाल लो, क्या निकाल लो, एलएचएल। एलएचएल मतलब है बाई सीमा। बाई सीमा के लिए सूत्र क्या लिखा था कि लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ एक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ एक्स माइनस एच। इस बार जो फंक्शन है ना उसमें एक्स को रिप्लेस कौन करेगा, हटाएगा कौन, एक्स माइनस एच। तो जहां एक्स है वहां एक्स माइनस एच करो, उसका होल स्क्वायर करो, प्लस क्या कर दो, ए कर दो। ठीक है, अब एक्स बराबर किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, ए पर चेक कर रहे हो, तो ए रख दो, यहां हो जाएगा आपके लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, जहां एक्स है वहां ए करो, तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा। अब वही काम करना है, लिमिट ओवर करनी है, लिमिट ओवर करो, लिमिट ओवर करोगे तो ये हो जाएगा आपकी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस 0, यहां अगर 0 करूंगा तो मैं ए स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, एक पॉइंट और बच गया है, उस पॉइंट में क्या करेंगे अपन, फलन का मान देखेंगे, फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर फलन का मान, एक्स बराबर ए पर फलन का मान। देखो इसमें एक्स बराबर ए रखोगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए, एक्स की जगह ए करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आप तीनों इक्वेशन देख लो, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, तीनों बराबर आ रही है। अगर तीनों बराबर आ रही है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से एक्स बराबर ए पर दिया हुआ फलन क्या आपके संतत है, कंटिन्यूअस है, ये आपके कंटिन्यूटी है, एक एक्सरसाइज है इसके अंदर और कुछ क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। चलिए इसके बाद में अपन एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 5.1 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3, एक्स बराबर 5% है। मतलब इसी के अंदर आपको 3 पार्ट दे रखे हैं अलग अलग, 0 पर चेक करना है, माइनस 3 पर चेक करना है और 5 पर चेक करना है। देखो एक एक को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूं एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच, एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच। देखो 0 पर संतत की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालते हैं अपन, आर एच एल निकालते हैं, दाई सीमा निकालते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दाई सीमा आर एच एल। दाई सीमा देखो, दाई सीमा के लिए सूत्र कौन सा यूज में लोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 अप ऑफ एक्स प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू 0, यहां तक लिख के छोड़ दो एक बार। यहां तक लिखने के बाद क्या करना है, आप देखो एक्स को रिप्लेस कौन करेगा, हटा कौन रहा है, एक्स प्लस एच। तो फलन में जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच करो, तो इसमें एक्स कहां पर है कि 5, एक्स की जगह एक्स प्लस एच करो और माइनस क्या कर दो 3। ठीक है, फिर आप कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हो, एक्स बराबर 0 पर, तो जहां एक्स है वहां 0 करो, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस क्या हो जाएगा एच, और यहां हो जाएगा आपके लिमिट एच टेंस टू 0, 5, 0 प्लस एच और माइनस क्या हो जाएगा 3।
एकदम आसान सा काम है। सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको कि रिप्लेस कौन कर रहा है। भाई एलएचएल जब पढ़ेंगे तब अक्स माइनस एच करता है, अक्स को रिप्लेस हटा कौन रहा है। और आरएचएल जब पढ़ रहे हैं तो कौन कर रहा है, अक्स प्लस से एच कर रहा है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, अक्स की वैल्यू रखी, अक्स बराबर 0 पर जांच हो रही है तो जहां अक्स है वहां 0 कर दिया। अब आप लिमिट ओवर कर दो, इधर लिमिट ओवर करोगे तो क्या बनेगा, 0 प्लस 0। इस साइड लिमिट ओवर करो, ये भी हो जाएगा आपके 0 प्लस 0, ये -3। लिमिट के नियम आप जानते हो, 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखे हैं, तो ज्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं है इसमें। ये तो 0 हो गया, -3, इसको बना लो समीकरण नंबर। इसी टाइप से अपन एलएचएल को देखेंगे। एलएचएल मतलब बाई सीमा, एलएचएल मतलब बाई सीमा। बाई सीमा देखो, बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होगा, ये तो आरएचएल के लिए हो गया, एलएचएल के लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ अक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। यहां तक लिख के छोड़ दें। अब देखो अक्स को कौन हटा रहा है, अक्स माइनस एच, तो ये रहा फलन। जहां अक्स है वहां क्या रखो, अक्स माइनस एच, तो एफ ऑफ अक्स माइनस एच -3 हो जाएगा। ठीक है, अक्स बराबर किस पर जांच हो रही है, 0 पर, तो जहां अक्स है वहां 0 कर दो। लिमिट एच टेंस टू 0, जहां अक्स है वहां 0 करो, 0 माइनस एच। यहां हो जाएगा आपकी लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ 5 है, 0 माइनस एच और माइनस क्या हो जाएगा। अब लिमिट ओवर कर दो। लिमिट ओवर करने का मतलब क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, ये नाम हटा दो, एच की जगह क्या कर दो, 0 कर दो, 0 को अग्रसर है, तो यहाँ हो जाएगा एफ 0 माइनस 0। और ये 0 यहाँ करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, -3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, तो एक बात ध्यान रहे, आप इसको 0 प्लस 0 0 नहीं करोगे और इसको 0 माइनस 0 0 नहीं करोगे, क्योंकि ये प्लस और माइनस के साइन ये दर्शा रहे हैं कि प्लस का मतलब ये आरएचएल निकाली आपने, माइनस का मतलब आपने क्या निकाली, एलएचएल निकाली, और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने फलन का मान। तो यहां लिखूंगा मैं अक्स बराबर 0 पर, अक्स बराबर 0 पर फलन का मान, अक्स बराबर 0 पर फलन का मान देखो, ये रहा फलन आपका। इसमें अक्स की जगह 0 करो, एफ ऑफ 0, यहाँ 5 गुणा 0 -3 कर लो, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपके, -3। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। यहाँ नीचे एक लाइन लिखनी है आपको, क्या लिखोगे कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से ये पता लगता है कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 बराबर है एफ ऑफ 0 माइनस 0 के, और बराबर है एफ ऑफ 0 के। यानी कि ये बराबर है किसके, आरएचएल बराबर है एलएचएल के, और बराबर किसके है, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहां क्या लिखोगे, अतः अतः अक्स बराबर 0 पर दिया फलन संतत कंटिन्यूअस। ये पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग लगभग मान लो आप 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और बड़े आसान क्वेश्चन होता है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, कोई ज्यादा आपको चेंजेस नहीं करना है। एक तो अक्स की वैल्यू जब रख रहे हो और एक लिमिट जब ओवर कर रहे हो, कुछ क्वेश्चनों में ध्यान रखना है, सीमा के जो नियम अपने 11वीं क्लास में पढ़ रखे हैं, लिमिट ओवर करते समय ध्यान रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, कोई अनिर्धारित रूप तो नहीं बन रहा हो। हालांकि कम ही क्वेश्चनों में बनेगा, आपके 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लास्ट में। ये आपके पहले क्वेश्चन में पूछ रखा था अक्स बराबर 0 के लिए, अक्स बराबर 0 के लिए हमने कर दिया। एक पॉइंट आगे अक्स बराबर -3 के लिए, एक पॉइंट अक्स बराबर 5 के लिए। चलिए अक्स बराबर -3 पर चेक करते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है कि अक्स बराबर -3 पर संतत की जांच करनी है, और एक पार्ट आप अपने आप करके देखोगे अक्स बराबर -5 का। 0 का कंप्लीट हो चुका है, -3 का देखो, अक्स बराबर -3 पर संतत की जांच, आरएचएल आरएचएल ये सूत्र। अब आप ये देखो कि रिप्लेस कौन कर रहा है, अक्स को कौन हटा रहा है, अक्स प्लस एच। तो इस फलन में जहां आपको अक्स नजर आ रहा है वहां क्या करोगे, अक्स प्लस एच, तो ये तो हो जाएगा 5 अक्स प्लस एच और माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, अक्स की जगह -3 रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0, अक्स की जगह -3 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, अक्स की जगह -3 प्लस एच, और ये -3। अक्स बराबर -3 पर जब जांच कर रहे हैं तो जहां अक्स है वहां -3 करेंगे। अब लिमिट ओवर कर दो, लिमिट ओवर करोगे तो क्या बनेगा देखो,
अगर मैं इधर लिमिट ओवर करता हूं तो -3 प्लस क्या हो जाएगा 0, और मैं इस साइड अगर लिमिट ओवर करता हूं तो 5 -3 प्लस 0 और क्या हो जाएगा -3। यहाँ क्या बनेगा देखो, -3 प्लस 0, यहाँ है लिमिट, लिमिट तो और हो चुकी है, हटा दो इसको, तो ये हो जाएगा -15 और यहाँ हो जाएगा -3, तो एफ ऑफ -3 प्लस 0 -18 समीकरण नंबर 13। ये आपने आरएचएल कंप्लीट कर ली, इसके लिए x बराबर -3 के लिए। अब इसी प्रकार से x बराबर -3 के लिए क्या कंप्लीट करनी है, एलएचएल को, लेफ्ट हैंड साइड को। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख देते हैं। एलएचएल का मतलब होता है आपके बाई सीमा, बाई सीमा। बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x माइनस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां तक तो लिखना ही है। अब ये देख लो कि x की जगह कौन है, x माइनस एच, तो जहां फलन में x है वहां क्या कर दो, x माइनस एच, 5 x माइनस एच -3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, -3 पर, तो यहां हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, -3 पर चेक कर रहे हैं तो -3 माइनस एच हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 -3 माइनस एच -3, यानी कि जहां x है वहां -3 आपने रखा है, हो गया -3। अब लिमिट ओवर कर दो, लिमिट ओवर करोगे तो ये हो जाएगा आपकी -3 -0, यहाँ लिमिट ओवर करोगे तो 0 तो हो ही जाएगा, -15 -3, कुल मिला के ये भी आपके -18 ही बनने वाला है, समीकरण नंबर 2। ये भी -18, ये भी -18। अब क्या करना है, एक पॉइंट और रह गया है, फलन का मान किस पर, -3 पर, इसमें रखना है -3 पर। तो यहां देखेंगे x बराबर -3 पर फलन का मान, x बराबर -3 पर फलन का मान, -3 को इसमें रख दोगे तो ये हो जाएगा आपके 5 गुणा -3 -3, ये भी आपके टोटल मिला के -18 ही बनने वाला है। ये समीकरण, सॉरी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से देख लो, वही लिखना है, तीनों समीकरण बराबर है तो आरएचएल एलएचएल फलन का मान बराबर है, अतः x बराबर -3 पर ये कह सकते हैं कि जो फलन है आपका वो क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। तरीका सारे क्वेश्चन अपन यही यूज में लेंगे। इसका एक पार्ट अपने आप करके देखोगे आप, x बराबर जो 5 का है, 0 का कंप्लीट हो चुका है, -3 का कंप्लीट हो चुका है, तरीका आपको यही रखना है, चेंज नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले आरएचएल लिखो, रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, हटा कैसे रहे वो देख लो, ठीक है। उसके बाद में x की वैल्यू रख दो और उसके बाद में लिमिट और, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन fx के सातत्य की जांच कीजिए। बहुत आसान काम है ये भी। देखो हल में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, x बराबर 3 पर संतत की जांच, ये वाली लाइन यहां लिख देनी। इसके बाद में क्या करना है, एक लाइन बनानी है आपको किसकी, आरएचएल की, ऐसे आरएचएल लिख के और यहां लिख दो दाई सीमा, ये दाई सीमा। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां तक लिख सकते हो। अब आप ये देखो x प्लस एच, x प्लस एच यानी x को कौन हटा रहा है, x प्लस एच, तो इसमें जहां x है फलन में उसकी जगह x प्लस एच कर लो, तो यहाँ ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके x प्लस एच और इसका स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। x बराबर किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, 3 पर, तो जहां x है वहां 3 रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 3 प्लस क्या हो जाएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। अब क्या करना है, लिमिट ओवर करनी है, लिमिट ओवर कर दो। अगर मैं लिमिट ओवर करता हूं तो यहाँ आप समझ गए होंगे 3 प्लस 0 और यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0, यहाँ अगर 0 होगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 18 माइनस क्या हो जाएगा 1, सॉरी इसको हटा देता हूं मैं, लिमिट ओवर हो चुकी है, तो ये हो जाएगा आपके f ऑफ 3 प्लस 0,
यहाँ आएगा 17, ये हो जाएगी समीकरण नंबर। बड़े आराम से आपने यहाँ से आरएचएल को सोल्व कर दिया है। ऐसे हम किसको सोल्व कर लेंगे, एलएचएल को। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बाई सीमा, और बाई सीमा को क्या कहते हैं, एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट। बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंस टू ये 0। अब क्या करना है कि x को कौन हटा रहा है, x माइनस h हटा रहा है, तो जहां x है वहां क्या कर दो, x माइनस h कर दो, तो ये हो जाएगा 2 x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, जहां x है वहां क्या करो, x माइनस h कर दो। अब आप देख लो, ये तो है लिमिट h टेंस टू 0, x बराबर किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, 3 पर, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा h। यहाँ हो जाएगा आपके लिमिट h टेंस टू 0, 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा। अब वही काम लिमिट ओवर करनी है, लिमिट को अगर ओवर करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा 0, और यहाँ देखो क्या बनेगा, ये तो हट जाएगा लिमिट ओवर होने से। यहाँ 0 करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी क्या बनेगा 18, और माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3 माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 ही आई। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। एक वैल्यू और रह गई, कौन सी, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान। तो यहाँ क्या लिखोगे, f ऑफ 3, f ऑफ 3 करोगे तो ये 2, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 कम कर लो, तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा 17, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी। अब वही काम कि समीकरण नंबर 1, 2 और 3 क्या आ गई, बराबर आ गई, तीनों बराबर आएगी तो दिखती सी बात है, आरएचएल एलएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आई। नीचे लिख देना एक लाइन, x बराबर 3, अतः x बराबर 3 पर दिया हुआ जो फलन है वो क्या होगा आपके, कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की इन क्वेश्चनों में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, यही तरीका आपको रखना है सारे क्वेश्चनों में, क्वेश्चन आराम से आप सोल्व कर सकते हो। एक बात का ध्यान रहे, जब लिमिट ओवर कर रहे हो, जब लिमिट आप ओवर करते हो तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लिमिट ओवर करने से कोई अनिर्धारित रूप बन रहा हो, उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपके सीधे सीधे क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। इसमें कुछ पार्ट आपको अलग अलग दे रखे हैं, जिसमें से पहला पार्ट ये है कि f ऑफ x बराबर x माइनस 5। तब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेना और कुछ भी दिया हुआ नहीं है साथ में कि भाई किस पर जांच करनी है, तो आप ये हमेशा मान के चलो x बराबर a पर जांच करेंगे, और जहां a कोई वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगी, यानी यहां पर जब आप लिखोगे ना तो ऐसा लिखोगे x बराबर a पर संतत की जांच, x बराबर a पर संतत की जांच, जहां जहां a बिलोंग्स टू क्या होगा r, a कोई वास्तविक संख्या होगी। अब वही काम है, अपनी शेड्यूल फिक्स है कि आरएचएल लिखेंगे, सूत्र क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। यहां तक तो सेम है, जहां x है वहां x प्लस h कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस h माइनस क्या हो जाएगा 5। x बराबर a पर चेक कर रहे हो ना, तो जहां x है वहां a करो, ये लो a प्लस क्या हो जाएगा h, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस क्या हो जाएगा h माइनस क्या हो जाएगा 5। अब लिमिट और कर दो, बचाएगा इसमें, तो और करोगे तो a प्लस 0, और इधर 0 करते ही हो जाएगा a माइनस 5, इसको बना लो समीकरण नंबर 1। बहुत आसान सा काम है इसके अंदर, तो ऐसे इसमें एलएचएल निकाल लो, एलएचएल निकालोगे तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ x माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करोगे, जहां फलन में x है वहां x माइनस h करो, x माइनस h माइनस क्या हो जाएगा 5। अब देखो x बराबर a पर जांच कर रहे हो ना, तो जहां x है वहां a करो, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, और ये हो जाएगा आपके लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, और माइनस क्या हो जाएगा 5। लिमिट और कर दो, और करते ये हो जाएगा a माइनस 0, और यहाँ 0 करते ये हो जाएगा a माइनस 5। ये हो गई समीकरण नंबर 2।
इसमें तो कोई समस्या आई ही नहीं। अब एक पॉइंट और है, किसका, फलन का है। यहां लिख लो x बराबर a पर फलन का मान, फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ a रखोगे तो ये हो जाएगा आपके a-5, ये हो गई समीकरण नंबर 3। सातत्य की जांच करनी है, क्या ये कंटिन्यूअस है, संतत है, बिल्कुल। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 तीनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ एक बार वापस बता देता हूं कैसे लिखना है। यहाँ लिखोगे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 बराबर है समीकरण नंबर 2 और बराबर किसके, समीकरण नंबर 3 के। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या चीज है कि RHL LHL और फलन का मान, और साथ ही साथ ये भी लिख दो कि एफ ए प्लस 0, बीच में प्लस का चिन्ह किसको दर्शाता है, RHL को, और एफ a-0 बराबर किसके, एफ ऑफ 1। तीनों बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः x बराबर a पर, x बराबर a पर दिया फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। बस ये कहानी थी इसकी। सेम यही तरीका अपने लगभग सारे क्वेश्चन इससे सोल्व किए और आगे भी ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे तरीके में। सबसे आसान तरीका ये क्वेश्चनों को सोल्व करने का। इसके अंदर हालांकि कुछ पार्ट और है, चलिए आगे वाले पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा था, देखो अफक्स है 1/x-5 है। दिखती सी बात है, x का मान 5 तो हो नहीं सकता, कि अगर यहाँ आप 5 कर दोगे मान तो ये फलन इनफाइनाइट हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। परिभाषित होने के लिए x का मान 5 नहीं होना चाहिए। और यही काम तीसरे में कि यहाँ अगर -5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। 0 होने से क्या हो जाएगा, ये फलन अपरिभाषित आपका हो जाएगा। तो 5 तो रखना नहीं है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, x बराबर a पर संतत की क्या करेंगे, जांच, क्योंकि पॉइंट इसमें भी नहीं दिया है, नहीं दिया तो मानना पड़ेगा। x बराबर a पर संतत की जांच, जहां a बिलोंग्स टू r है, लेकिन r में कौन नहीं है, 5 नहीं है। अगर 5 लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। आप एक कोई सही मान ले लो, बस 5 को मत लो। तो मैंने क्या किया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से 5 को क्या कर दिया, घटा दिया, माइनस कर दिया। अब वही कहानी लिखनी है। क्या करना है, सबसे पहले RHL लिखेंगे। सूत्र क्या होता है RHL का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन में जहां x नजर आ रहा है ना, वहां x प्लस h कर दो, x प्लस h और माइनस क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब क्या करोगे, अब वही काम, x बराबर a पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू 0 है, x की जगह a पुट करो प्लस h कर लो। यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, x की जगह a पुट करो प्लस करो h, माइनस क्या हो जाएगा, 5। h का मान 0 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस 0। यहाँ अगर मैं 0 करूंगा तो लिमिट ओवर कर ली है ना अपन ने, तो लिमिट वाला ये नाम हटा दो, a प्लस 0, सीधे देख लो कितना बनेगा, 1/में a-5 हो जाएगा। ये समीकरण ए हो जाएगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, सोल्व कर लो फटाफट, और कुछ नहीं। ऐसे आप LHL देख लो, क्या होता है सूत्र LHL का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू ये चीज। यहां तक लिखने के बाद वापस फलन पर चलो, 1/में जहां x है वहां x माइनस h करो और माइनस क्या कर दो, 5। किस पर चेक करने हैं, x बराबर a पर, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, x बराबर a पर चेक कर रहे हैं तो x की जगह a रखेंगे। यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, 1/में a माइनस h, माइनस क्या हो जाएगा, 5। जहां x है वहां क्या कर दिया, a। अब वही काम लिमिट और कर दो, लिमिट और करोगे ना तो यहाँ हो जाएगा आपके, लिमिट तो हटी जाएगी, यहाँ देखो ये हो जाएगा आपके f ऑफ a-0, और इस साइड देख लो एक तो ऊपर हो गया, यहाँ 0 करेंगे तो a-5 आएगा, ये a-5, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, तो समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर क्या हो गई, तो। अब x बराबर a पर फलन का मान देख लो, x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान, ये रहा फलन। इसमें जहां x है वहां a रखो,
ए रखोगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस 5। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब देख लो आप समीकरण 1, 2 और 3 वही कहानी लिखनी है कि समीकरण नंबर 1 बराबर है समीकरण 2 बराबर है समीकरण 3 की। आरएचएल एलएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या है बराबर। तो लास्ट में लिख देंगे अक्स बराबर ए पर दिया हुआ फलन क्या आपके कंटिन्यूस है संतत है। ये आपके दूसरा पार्ट हो गया कंप्लीट। तीसरे में झंझट करनी नहीं, तीसरा और पहला सेम ही है। कैसे देखो, तीसरे को अगर अपन सॉल्व आउट करेंगे ना जाएंगे ना तो यूं बनेगा। इसको क्या लिख सकते हो, अक्स प्लस 5 और अक्स माइनस 5 और बट्टे में कौन बैठा हुआ है अक्स प्लस 5। ये तो है काम। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 25 मतलब 5 का स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ अक्स प्लस 5 काट दो, क्या उत्तर आएगा अक्स माइनस 5। जैसे पहला पार्ट किया था अपन, अक्स प्लस 5 पूछ ले तो भी कर सकते हैं, अक्स माइनस 5 पूछे तो भी कर सकते हैं। ये आपके तीनों पार्ट हो गए इसके कंप्लीट। एक पार्ट इसमें और बच गया, पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं। देखो चलिए तीसरे का जो चौथा पार्ट दे रखा है वो क्या है कि एफ एक्स बराबर मोड ऑफ मापांक फलन दे रखा है अक्स माइनस 5। इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो पहला क्वेश्चन था उसकी तरह ये है। क्या करोगे, अक्स बराबर ए पर संतत की जांच जहां ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई वास्तविक संख्या है। तो यहां वही तरीका अपने पास, सबसे पहले क्या निकालेंगे आर एच एल। क्या सूत्र होता है आर एच एल का, लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ अक्स प्लस एच, और यहां हो जाएगा आपके लिमिट एच टेंस टू 0। मोड फंक्शन में जहां अक्स है वहां अक्स प्लस एच कर दो, आर एच एल में यही करना है। अब देखो क्या बनेगा, अक्स बराबर कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हैं ए पर, तो यहाँ ए कर दो प्लस एच हो जाएगा, और यहां भी ए कर दो ए प्लस एच और माइनस क्या हो जाएगा 5। अब वही तरीका लिमिट ओवर करनी है, लिमिट ओवर कर दो। लिमिट ओवर करोगे क्या बनेगा, लिमिट ओवर करने के मतलब यहां से ये लिमिट हटा दो, एफ ए प्लस क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए माइनस 5, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा। ऐसे क्या निकालो एलएचएल निकालो। एलएचएल मतलब आपके बाई सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या सूत्र होगा कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0। यहां तक तो सेम काम है। अब इस फंक्शन में जहां अक्स है उस अक्स को रिप्लेस करो किससे अक्स माइनस एच से, तो मोड ऑफ अक्स माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा 5। तो यहां देखो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 किस पर चेक कर रहे हैं ए पर, तो एफ ऑफ ए माइनस एच, यहां लिमिट है एच टेंस टू 0 ए माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा 5। अब लिमिट ओवर कर दो, लिमिट ओवर करोगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस 0, यहां लिमिट ओवर करोगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक पॉइंट और बच गया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फलन का आपके मान निकालना है आपको, यानी कि अक्स बराबर ए पर फलन का मान देखो, अक्स बराबर ए पर फलन का मान, अक्स बराबर ए पर फलन का मान। तो यहां हो जाएगा आपके एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा ए माइनस 5, इक्वेशन नंबर 3। अब वही तरीका है, क्या करना है समीकरण नंबर 1 बराबर किसके समीकरण नंबर 2 के, और बराबर किसके समीकरण नंबर 3 के। सीधे लिख देंगे यहां पर, तो एफ ऑफ ए प्लस 0 बराबर है एफ ऑफ ए माइनस 0 के बराबर है एफ ऑफ ए के। अतः अक्स बराबर ए पर दिया फलन संतत है। पूरा मैटर यूं लिखोगे तब आपके 2 से 3 नंबर आपको पूरे टोटल मिल जाएंगे। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बढ़ने वाला है, काफी ठीक ठाक सा क्वेश्चन था ये भी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें कितने पार्ट थे अपने, 4 पार्ट थे, चारों कंप्लीट हो गए। तीसरा आपको अपना आप सेल्फ करना है, तीसरे में उसको काटोगे तो पहले के जैसा बन जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर कंटिन्यूस है संतत है जहां एन क्या है धनात्मक पूर्णांक। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो वैसे अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स की पावर एन।
क्या लिखेंगे यहाँ पर, किस पर चेक करना है आपको, x बराबर n पर। तो यहाँ क्या लिखोगे, x बराबर n पर संतत की जांच, x बराबर n पर संतत की जांच, जहां जहां n क्या दे रखा है, n बिलोंग्स टू z प्लस, n बिलोंग्स टू z प्लस, कह रहा ना n धनात्मक पूर्णांक है तो z प्लस कर दो या i प्लस कर दो, इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। अब बाकी वही कहानी है जो अपन ने सब क्वेश्चनों में लगाई है। सबसे पहले क्या लिखोगे, आर एच एल, आर एच एल कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, और यहाँ लिमिट h टेंस टू ये 0, जहां x है वहां x प्लस h कर दो फलन में, ये रहा फलन, x की जगह x प्लस h कर दो और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। x बराबर n पर आप जांच कर रहे हो तो जहां आपके पास x लिखा वहां n लिख दो प्लस h, और यहां हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस h की पावर क्या हो जाएगी। यहां तक तो सब क्वेश्चन में करते आए हैं अपन। अब क्या करो, लिमिट और करो, लिमिट और करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट और करते ये हो जाएगा n प्लस 0, यहाँ लिमिट और करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 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 ये लिमिट नाम हटा देना यहाँ से, एफ एन प्लस 0, लिमिट और करते n की पावर n हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी। 3 स्टेप करनी है, एक स्टेप, दूसरी स्टेप वैल्यू, तीसरी स्टेप लिमिट और, काम खत्म। अब ऐसे ही क्या लिखोगे, एलएचएल, एलएचएल मतलब बाई सीमा, बाई सीमा क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h, और यहाँ हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंस टू 0, फलन में जहां x है वहां x माइनस h कर दो और इसकी होल पावर क्या कर दो, n कर दो, ठीक है। अब x की जगह आप किस पर चेक कर रहे हो, n पर, तो n रख दो, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा x की जगह n माइनस क्या हो जाएगा h, और यहाँ लिमिट है h टेंस टू 0 n माइनस h की पावर क्या हो जाएगी। अब लिमिट और कर दो, लिमिट और करोगे क्या हो जाएगा, f ऑफ n माइनस 0, n माइनस 0 करोगे तो n की पावर n हो जाएगी, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई, दोनों बराबर यार ही फिलहाल तो। अब एक और बच्ची लगभग वही आप समझ लो, समीकरण नंबर 3 जो बनेगी वो फलन का मान बनेगा, वो भी बराबर ही बनेगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर n पर, x बराबर n पर फलन का मान, x बराबर n पर फलन का मान, तो f ऑफ n बराबर क्या बनेगा, n की पावर n, ये होगी समीकरण नंबर 3। अब वही 3 बात लिखनी नीचे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बराबर किसके, समीकरण नंबर 2 के, और बराबर किसके, समीकरण नंबर 3 के। या आप यूं कह सकते हो कि f ऑफ n प्लस 0 बराबर f ऑफ n माइनस 0 बराबर f ऑफ n। तो यहां लिखेंगे अतः x बराबर n पर दिया फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आगे क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में देखेंगे, 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, अगले वीडियो में आपको वहां इंटरवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, अंतराल वाले क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक ध्यान यही रखना है कि यही प्रोसेस चलनी चाहिए, सेम तरीका है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में जो भी अंदर आपके पार्ट वगैरह दे रखे हैं सब में सेम तरीका है।